बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस सबक का उन्वान है प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। आज हम इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। इस टेंस को समझने के लिए हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर दो अल्फाज आते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन के अंदर दो अल्फाज आते हैं, यू, यू आर। थर्ड पर्सन में दो कैटेगरीज हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके अंदर ही, शी या कोई एक नाम आता है। थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर दे या कोई दो नाम जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो आते हैं। अब ये सारे के सारे आई, वी, यू, ही, शी, कोई एक नाम, दे या कोई दो नाम, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यूज, we use this tense for daily routine, daily activities, hobbies and habits. हम इस टेंस को अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉबीज़ हमारे शौक़ होते हैं, हैबिट्स हमारी जो आदतें हम रोज़मर्रा करते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू सेंटेंसेस, उर्दू जुमलों में पहचान। अब उर्दू जुमलों के अंदर प्रेजेंट सिंपल को कैसे पहचानेंगे? जिस भी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं हों, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। जैसे कि वो स्कूल जाता है, अनफाल ट्यूशन पे जाती है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, वो होमवर्क करते हैं। तो ये सारे के सारे जुमले प्रेजेंट सिंपल के हैं और ये सारे के सारे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू एंड डज। We use helping verbs in negative and interrogative sentences. हम do और does यानी helping verbs नेगेटिव जुमलों और इंट्रोगेटिव जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी नाकारी और सवाली जुमलों के अंदर। स्ट्रक्चर, फार्मूला। अब हम प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव का जुमला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद हमने एस या ईएस का इजाफा करना है। ये उस सूरत में होगा जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी या कोई एक नाम आ जाए तो हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखना है, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए वो जुमला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्ले, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। वी गो स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू रिसाइट होली कुरान, आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। ही ड्राइव्स कार, ये कार चलाता है। अब हमने एस का इजाफा किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही आया है। शी कुक्स टी, वो चाय पकाती है। दे लर्न चाइनीज, वो चाइनीज सीखते हैं। जहीर ईट्स चॉकलेट, जहीर चॉकलेट खाता है। एग्जाम्पल्स, अब हम कुछ और मिसालें देखते हैं। ही सिट्स विथ मी इन क्लास, वो क्लास में मेरे साथ बैठता है।
वी प्ले पबजी, हम पबजी खेलते हैं। नबील मेक्स नॉइस, नबील शोर करता है। शी ऑफर्स द प्रेयर, वो नमाज अदा करती है। आई लिसन म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। आई होप, अब आपने प्रेजेंट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझ लिया होगा। नेगेटिव, नाकारियां। We use do and does as helping verbs in negative sentences. हम नाकारी जुमला बनाने के लिए do और does as a helping verb का इस्तेमाल करेंगे। We use do when our subject is I, we, you and they. हम do का इस्तेमाल तब करेंगे जब सब्जेक्ट की जगह पर I, we, you and they आए। We use does when our subject is he, she and any name. हम does का इस्तेमाल तब करेंगे जब जुमले में सब्जेक्ट he, she या कोई भी नाम आया हो। We don't use s or es after verb. अब नेगेटिव में हम s या es का इजाफा नहीं करेंगे। We use first form or base form of the verb in negative. हम फेल का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। After helping verbs, put not to make our sentence negative. Helping verb कौन से हैं? Do या does। इसके बाद हम not लगाएंगे तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नाकारी यानी नेगेटिव बन जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव का फार्मूला या स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब, डू के बाद नॉट, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लाई ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस बन गया। वी डू नॉट ईट मीट, हम गोश्त नहीं खाते हैं। यू डू नॉट टेक सीरियस, आप सीरियस नहीं लेते। ही डज नॉट वेट फॉर मी, वो मेरे लिए इंतज़ार नहीं करता है। अब हमने डज का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही आया है। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती है। दे डू नॉट कम अर्ली, वो जल्दी नहीं आते हैं। जन्नत डज नॉट वॉच मूवीज, जन्नत मूवीज नहीं देखती है। मोर एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करता हूं। वी डोंट सिट इन स्ट्रीट, हम गली में नहीं बैठते हैं। यू डोंट मेक फेयर कॉपी, आप फेयर कॉपी नहीं बनाते हैं। ही डजंट टेक क्लासेस इन इवनिंग, वो इवनिंग में क्लासेस नहीं लेता है। शी डजंट मिस हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कभी नहीं भूलती। दे डोंट प्ले पबजी, वो पबजी नहीं खेलते हैं। हसन डजंट लाइक पिज़्ज़ा, हसन पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता। आई होप आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सवालिया सेंटेंस पे। टू मेक इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस पुट डू डज एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। हमने डू या डज जुमले के स्टार्ट में रखना है। After do does, put the subject and first form of the verb and object in the last.
डू डज हमने शुरू में रख लिया, उसके बाद हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और ऑब्जेक्ट आखिर में रख देंगे तो हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा। डू रिमेंबर दैट यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। स्ट्रक्चर डू डज लगाएंगे, इसके बाद हमने सब्जेक्ट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू एज अ हेल्पिंग वर्ब रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट वी, वर्ब प्ले, आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा लिया, हमारा जुमला सवालिया बन गया। डू यू रिसाइट द होली कुरान, क्या आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। डज ही गो टू पार्क फॉर वॉक, क्या वो पार्क में जाता है वॉक करने के लिए। डज शी सिट विथ यू, क्या ये आपके साथ बैठती है। डू दे ऑफर द प्रेयर, क्या वो नमाज अदा करते हैं। I hope I have cleared the concept. Thank you.